हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सौरभ फ्रॉम सेंटर सन स्कूल। अपन बात कर रहे थे ग्रामर में वॉइस की। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, अपन ने प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाया, अपन ने पास्ट और फ्यूचर का। लास्ट के टॉपिक में अपन ने छोड़ा था एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जब लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए कहा था, तो आज अपन उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। टॉपिक चल रहा है अपना वॉइस। अब वॉइस पे बात करेंगे तो अपन ने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बना ली। अब बात करेंगे अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट जिनकी कोई महत्वता नहीं होती, अनइम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उनको चेंज करते हैं तो उनको बाई प्लस सब्जेक्ट द्वारा शो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें एक्टिव वॉइस में भी उनकी महत्वता नहीं होती। इसलिए अपन उसमें को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब अपन पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उनको बाई प्लस सब्जेक्ट के द्वारा अपन शो करते हैं, उसको शो करने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लू, जैसे people take tea in the morning। people take tea in the morning। ये सब्जेक्ट हो गया, टेक मेन वर्ब हो गया, टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इनको अपन आदर्श बोल सकते हैं। क्लियर। और अपन जनरली अपने पढ़ाए बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग की सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या आएगा पहले टी, ये टेंस की रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा इज, क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और आपका अगर जब आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको अपन क्या करते हैं, इज एम आर प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो टी इज टेकन बाय पीपल। ऐसी बात की थी कि बाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट अपन राइट नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए अभी अभी बात की अपने कि एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें आपको बाई प्लस सब्जेक्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपन यहाँ पे बाई पीपल नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो टी इज टेकन और इन द मॉर्निंग। क्लियर। टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। पीपल इसलिए अपने राइट नहीं किया, इसलिए बाई प्लस सब्जेक्ट के द्वारा शो नहीं करते, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय उसको राइट करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसको वहां से हटा देते। क्लियर। अब आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे वी पीपल ऑल ऑफ देम someone, somebody, everyone, everybody, one। ये अपन कह सकते हैं कि क्या है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जब ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ये होते हैं तो इनको अपन जब पैसिव वॉइस में बनाते समय इनको बाई प्लस सब्जेक्ट के द्वारा शो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनको सब्जेक्ट अपन राइट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अब अपन एक दो एग्जाम्पल लेते हैं।
अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू ओपन a new school in this town. They are going to open a new school in this town. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको अपन पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो वही जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इज देम आर हेल्पिंग वर्ब, ये गोइंग टू। अब यहाँ पे कंफ्यूज होगा, ये यहाँ पे अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, इसको मान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि उनको जल्दीबाजी में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस कौन सा है, कौन सी पैसिव है, ये गोइंग टू वाली पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगी, गोइंग टू के अकॉर्डिंग बनेगी। तो उसके इसके जस्ट अगला टॉपिक अपन गोइंग टू वाले की बात करेंगे। तो दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू स्कूल, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग टू ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए न्यू स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अपन इसको पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, है न्यू स्कूल। अब यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग आ रहा है था, प्लूरल आया था, दे प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ नहीं, ए न्यू स्कूल है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू गो एज इट, ऐसे कैसे राइट करना है, ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू, आपको क्या लगाना है, टू बी कर दो, ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन, बाय देम यूज करेंगे, बाय देम आपको राइट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि दे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अपन बाय प्लस सब्जेक्ट अपन राइट नहीं करते हैं। तो ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन इन दिस क्लियर, रूल वो के वही है, बस बात टॉपिक अपन चल रहा है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। जब एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है तो आपको पैसिव वॉइस में उसको शो करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात पैसिव वॉइस में उसको बाय प्लस सब्जेक्ट अपन राइट नहीं करते हैं। आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, दे, विल, all of them, pupil, someone, somebody, everyone, everybody, ये सब क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। और जब ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दे रखा हो आपको सब्जेक्ट हो तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन इसको बाय प्लस सब्जेक्ट के द्वारा शो नहीं करते हैं, अर्थात उनको नहीं लगाते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, someone is going to tell a story in the school। मैंने एक सेंटेंस लिखा, someone is going to tell a story in the school। इसका अपन पैसिव करें तो someone क्या हो गया, सब्जेक्ट, is हेल्पिंग वर्ब, going to, tell वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, a story ऑब्जेक्ट और अदर। इसका क्या होगा, a story is going to be
टोल्ड बाय समवन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि समवन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या है ये, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए अपन समवन का अपन बाई प्लस सब्जेक्ट अपन इसमें पैसिव बनाते समय नहीं राइट करेंगे। तो ए स्टोरी इज गोइंग टू बी टोल्ड इन द स्कूल। क्लियर, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको इनको ध्यान रखना है कि आपका एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आपका कैसा हो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, तो आपको उसको पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को उनका यूज नहीं करना है, अर्थात उनको अपन बाई प्लस सब्जेक्ट राइट करते हैं वो राइट नहीं करना है। क्लियर, तो ये हो गया अपना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आपने लिख लिया, लेकिन आप एक चीज नोट करने वाली है, मैं यहाँ पे नोट डाल के कर रहा हूं, आप ही शायद नोट इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी माइनर मिस्टेक हो जाती है, और ये है माइनर मिस्टेक, लेकिन वो पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। या नोट डाल के आप रेड पेन से नोट लिख सकते हो, नोट मैनी पीपल मैनी पीपल और सम पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। यह नोट इसलिए डलवाया है कि अपन जल्दीबाजी में अपने से यहाँ पे गलती होती है, अपन इनको भी मैनी पीपल और सम पीपल को भी क्या मान लेते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि एक्चुअली ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में नहीं आते। इसका मतलब जब अपन एक्टिव वॉइस के इस प्रकार का सेंटेंस सब्जेक्ट वाला दे रखा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाय सम पीपल या बाय मैनी पीपल आपको राइट करना होता है। कई बार अपन जल्दीबाजी में क्योंकि पीपल को देख के सम को देख के अपन क्या होता है कि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जबकि ये क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होते। इनको बाय प्लस सम पीपल या बाय प्लस मैनी पीपल आपको राइट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लें, यहाँ पे राइट कर लिया होगा, मैनी पीपल नोट डाले ना, मैनी पीपल और सम पीपल ये क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में काउंट नहीं होते। क्लियर, अब मैंने जैसे यहां लिखा मैनी मैनी पीपल इन द, एक बार ये मैंने ये सेंटेंस लिखा और एक मैंने सेंटेंस लिखा पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इनका एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो मैनी पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मॉर्निंग अदर्स। पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो टी इज टेकन, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इज प्लस और बी से आपको लगानी पड़ती है, जो आपको टेबल मैंने पहले राइट करवा दी, उसको आपको लर्न करना है प्रॉपर तरीके से, आपको लर्न और आपकी नोटबुक में राइट होनी चाहिए। तो टी इज टेकन बाय मैनी पीपल। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि अब पीपल को देख के अपन क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अपन इसको यहाँ पे राइट नहीं करते, इसलिए अपना सेंटेंस क्या होता है, जब वो अपने चेंज किया वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मैनी पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता है। तो टी इज टेकन बाय मैनी पीपल
इन द मॉर्निंग। क्लियर? पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इसका अपन राइट करेंगे, तो इसका पैसिव में चेंज किया तो टी इज टेकन बाय पीपल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पीटी इज टेकन इन द मॉर्निंग। क्लियर? इस प्रकार से आज अपने टॉपिक कौन सा क्लियर किया, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। आगे बात करते हैं अपन, देख लो समझ में आ गया होगा। यहाँ कोई ज्यादा इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको लर्न कर रखना है कि कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो एक्टिव वॉइस के जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको पैसिव में चेंज करते समय अपन उसको राइट नहीं करते। क्लियर? अब बात करते हैं, अब बात की थी अपने गोइंग टू। आपके सेंटेंस में आ गए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो गोइंग टू वाले सेंटेंस की पैसिव आपको कैसे बनानी है। बात करें गोइंग टू। गोइंग टू इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में, 10th की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, गोइंग टू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको क्या दे रखा होगा, स्ट्रक्चर दे रखा होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, माय फादर इज गोइंग टू purchase a new car. My father is going to purchase a new car. क्लियर? तो स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार का होगा, सब्जेक्ट दे रखा होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, गोइंग टू आपको दे रखा होगा, परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एंड न्यू कार क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपको दे रखा होगा। जब इसका अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको राइट करना ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपको एडिट करनी है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर यूज करनी है, प्लूरल है तो प्लूरल करनी है यूज। फिर आपको गोइंग टू को एडिट ऐसे कैसे राइट करना है, आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू, बी, V3 आपको राइट करनी है, उसके बाद में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन से का हो जाएगा, पैसिव का। एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, गोइंग टू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे माय फादर इज गोइंग टू परचेज ए न्यू कार। और जब इसका वॉइस में चेंज, पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू को आपको ऐसे कैसे राइट करनी है, उसके बाद में आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, V3 आपको राइट करनी है, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसका अपन करते हैं, तो ये माय फादर, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना है, ए न्यू कार, हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट आपका, तो ए न्यू कार इज गोइंग टू, को गोइंग टू रहने दो, गोइंग टू बी अपनी तरफ से ऐड करो, एंड न्यू कार इज गोइंग टू बी परचेज बाय
माय फादर। क्लियर? सेम बेसिक रूल्स हैं वो सब में सेम अप्लाई होंगे। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब और जो आपका है V3 आपको पता ही है सब में। अब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड करना है कि कौन सा वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी होती है। तो ये है गोइंग टू का सेंटेंस। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट दे रखा होगा, हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, गोइंग टू प्लस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको क्या दे रखा होगा? ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। जब वो उसका पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आपको राइट करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है, गोइंग टू का एज इट ऐसे कैसे राइट करना है, उसके बाद में बी आपको अपनी तरफ से ऐड करना है, V3 आपको लगानी है, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, माई फादर इज गोइंग टू परचेज ए न्यू कार। परचेज ए न्यू कार, जब उसका अपन पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ए न्यू कार इज गोइंग टू बी परचेज्ड बाय माय फादर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, माई मदर इज गोइंग टू वॉश क्लॉथ इन द बाथरूम। माई मदर is going to wash clothes in the bathroom। आपको अब इसको अपन को किसमें चेंज करना है? पैसिव में। तो वही है, माई मदर सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग टू वाला सेंटेंस है, वॉश क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्लोथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इन द बाथरूम अदर्स हो गए। अब आपको सबसे पहले आपको राइट करना है, ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? क्लोथ। इज हमारे या माई मदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। क्लोथ्स आर गोइंग टू, आपको क्या करना है? एज इट ऐसे कैसे राइट करना है? क्लोथ्स आर गोइंग टू बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय मदर इन द बाथरूम। ये आपका गोइंग टू वाला सेंटेंस कि किस प्रकार से आपको राइट करना है। आपका एक्टिव वॉइस में, आपको पैसिव में गोइंग टू, ये गोइंग टू वाले एक्टिव वॉइस का है। लगता है इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन आपको ध्यान देके आपको देखना है, समझना है सेंटेंस को, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। राइट कर लो। एक सेंटेंस और राइट करते हैं, देखते हैं एक सेंटेंस और करके। The teacher is going to punish the student। ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे राइट किया। एग्जाम्पल देखते अपन, तो क्या है एग्जाम्पल? द टीचर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग टू वाला सेंटेंस है, पनिश क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, द स्टूडेंट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका क्या करना है आपको? द स्टूडेंट्स आर going to be punished। The students are going to be punished by the teacher।
तो इस प्रकार से आज अपन ने दो टॉपिक क्लियर किए, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला और गोइंग टू वाला सेंटेंस। गोइंग टू में भी आपको सेम रूल, जनरल जो बेसिक रूल्स है वो आपको अप्लाई करने हैं, कहीं आपको चेंज नहीं करना है। जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब आपको चेंजिंग होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और आपको उसके साथ क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है, बी ऐड करना है, बीइंग आएगा। ये आपको उसके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ज्यादा हार्ड नहीं है, मेरे समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इनको आपको प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक में राइट करना है और इनका व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी करना है। क्लियर? थैंक यू।